सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 15 मिनट सीरीज में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 इतना बड़ा आंदोलन और फिर भी असफल क्यों का अपन गहनता से विश्लेषण करेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार है विभिन्न प्रकार का जो हमारे भारतीय क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ, विद्रोह के मुख्य जो केंद्र हैं, जो दोआब, अवध और मध्य भारत का जो क्षेत्र है, इसके अंदर मूल रूप से दिल्ली के बहादुर शाह जफर, उसके बाद में अवध की बेगम हजरत महल, उसके बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे और साथ में बिहार आरा के कुंवर सिंह, इन्होंने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मूल रूप से अवध का दोआब आदि का जो क्षेत्र है भारत का, उसके अंदर भ्रम और यथार्थ कि क्या ये जो भारत पूरा भारत शामिल था इस आंदोलन के अंदर। तो इसके अंदर अगर अपन मूलतः देखें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का और इसके ऊपर जो पूरा का पूरा अवध का जो क्षेत्र है ये मूलतः इसमें शामिल था। पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था। विभिन्न कारण थे। मूल रूप से अपन देखें तो पंजाब और राजपुताना का जो क्षेत्र है वो उस उपनिवेशिक जो शासन है अंग्रेजों का, उनका वफादार रहा। वहीं अपन दक्षिण भारत के जो राज्यों की बात करें तो उन्होंने संचार के अभाव में क्या है अपने आप को तटस्थ रखा। और वहीं अगर बंगाल के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षित और मध्यम वर्ग है, उसने एक हिंसक और एक संघर्ष वाली जो क्रांति है उससे अपने आप को अलग रखने का प्रयत्न किया। अप्रभावित क्षेत्र मद्रास, बंबई और अधिकांश दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से अप्रभावित रहा। इस प्रकार से सबसे बड़ी कमजोरी 1857 का जो आंदोलन है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? एकीकृत नेतृत्व का अभाव। क्योंकि हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर है, उनको क्या है नेतृत्व का नेता चुना गया, प्रतीकात्मक नेता चुना गया, लेकिन उनकी आयु 82 वर्ष और वो स्वेच्छा से तैयार भी नहीं थे। जब विद्रोही आंदोलनकारी जो मेरठ से आंदोलन करने के बाद जब 11 मई को इनके पास पहुंचते हैं तो ये स्वतः खुद को अपना नेतृत्व मानने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब सैनिकों ने जिद की तो इन्होंने क्या है अपने आप को विद्रोह का नेता मानने को तैयार हुए। विभिन्न प्रकार की नाना साहब, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद कुंवर सिंह और इनके पीछे इन सब ने कोई इनकी साझा राष्ट्रीय रणनीति नहीं थी। स्वतंत्र सैन्य अभियान है वो किए इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर। और स्थानीय जो राजा हैं उनकी व्यक्तिगत कुछ शिकायतें थी, जैसे कुछ हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत के अनुसार इनकी रियासतें चली गई थी। तो इस आधार पर क्या है इन विभिन्न प्रकार के जो नेतृत्वकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय अवधि के दौरान क्या है क्रांति का संचालन किया। तो कोई एक समय के अंदर एक अभाव रहा इन सब चीजों का। नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर का मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सब ने अपने अपने समय अवधि के दौरान क्रांति को भूमिका अपनी अपनी निभाने का प्रयत्न किया। सैन्य क्षमता, जहां हम देखें कि हमारी जो विद्रोही सेना या स्वतंत्रता जो संग्राम के जो नेतृत्वकर्ता थे या लोग थे, और वहीं पर अपन ब्रिटिश सेना की बात करें तो दोनों के मध्य विभिन्न प्रकार की जो कमियां देखने को मिली। हथियारों की बात करें तो वहीं पर जो विद्रोही या स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पास परंपरागत पुरानी तलवारें और भाले जैसी चीजें, और वहीं अगर अंग्रेजों की बात करें तो उनके पास एनफील्ड राइफल, भारी तोपखाना। संगठन की बात करें तो जो विद्रोही सैनिक थे वो अनुशासनहीन सिपाही और उनके पास कोई स्वतंत्र कमांडर थे। विभिन्न प्रकार के कोई एक नियुक्त कमांडर या एक कमांडर के अधीन नहीं थे। वहीं पर इनके संगठन और सैन्य पदानुक्रम है और एक अच्छे प्रशिक्षित जो कमांडर है उनके अधीन में एक प्रशिक्षण के माध्यम से सुनियोजित तरीके से दमन की कार्रवाई करना। संसाधनों का अभाव होना विद्रोही सेना के पास, जहां अपन देखें बिना वेतन के सैनिक और साथ में हथियार, गोला बारूद या रसद आदि सब चीजों की इनके पास क्या है कमी मानी गई। और वहीं पर इनके पास पर्याप्त संसाधन थे, सुरक्षित रसद लाइनें आदि सब चीजें, भारी खजाना, ये सब चीजें इनके पास पर्याप्त मात्रा में थी। तो ये भी इस क्रांति की असफलता का बड़ा कारण। अंग्रेजों को भारतीय सहयोग क्यों मिला? भारतीयों के जो भारतीय यहाँ के हैं उनके विभिन्न वर्गों के द्वारा अंग्रेजों को सहयोग मिला। उसके पीछे भी कुछ कारण रहे, जैसे विभिन्न रियासतों ने सहयोग किया। सिंधिया, होलकर, निजाम आदि, इन्होंने क्या है शासकों ने विद्रोह का दमन करने में मदद की, सहयोग भी दिया। साथ में विद्रोही जो 1857 की क्रांतिकारी हैं उनका दमन भी करने में अपनी सेना को भी लगाया इन्होंने विद्रोह के
कारण क्या था इसके पीछे कि सिंधिया और मुगल हैं या मराठा हैं, इनको कहीं वापस सत्ता में ना आ जाए, आदि सब चीजों का डर था कि पुरानी जो सत्ता है वो वापस बहाल ना हो जाए। दूसरा, जो व्यापारी वर्ग और जो जमींदार वर्ग था, जैसे बंगाल का धनी वर्ग था, जो महाजन वर्ग था या जो जमींदार वर्ग था, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। उसके पीछे के कारण थे कि विद्रोही हैं वो उनकी आर्थिक लूट और अस्थिरता का भय ना दिखाएं उनको, क्योंकि उन्होंने उस समय में जो जमींदारों ने उनकी अच्छी अच्छी जमीनें, अधिक राजस्व और आदि सब लगान के मार्फत अच्छी अच्छी जमीनों को हड़प लिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या लगा कि ये विद्रोही हैं, ये अनियंत्रित होकर के कहीं उन संसाधनों पर वापिस अपना अपना कब्जा ना कर ले। नई दिशाएं या नई सेनाएं सिख और गोरखा रेजिमेंट है वो देखें तो सिखों के अंदर क्या था, जैसे मुगल काल के अंदर इनके बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह या अनेक प्रकार के गुरु, उनको और वहीं पर सजा के तौर पर जिंदा मार दिया गया। तो उस आधार पर इनकी क्या है, वो इनकी परंपरागत दुश्मनी मानी जाती है कि मुगलों ने उनके बड़े जो धर्म के नेता है उनको, और वहीं पर गोरखा रेजिमेंट है वो ब्रिटिश से वेतन है उसका एक आकर्षण था उनको कि भाई ब्रिटिश वेतन है वो बहुत बेहतर है। इस आधार पर क्या है, उन्होंने ब्रिटिश जो सत्ता है उसका सहयोग देने का प्रयत्न किया। वहीं पर देखें कि अंग्रेजों के रणनीतिक और तकनीकी कई तरह के फायदे मिले, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जैसी तात्कालिक सूचना पहुंचाने का एक संसाधन। जहां पर जिस जगह के ऊपर क्रांति हो रही है वहां पर सूचना और विभिन्न जगह से सेना बुलाने आदि सब चीजों के लिए इन्होंने त्वरित आदान प्रदान करने की भूमिका निभाई। वहीं वैश्विक सुदृढ़ीकरण, क्योंकि अंग्रेजों का पूरे विश्व के ऊपर अधिकांश भागों में एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के अंदर उपनिवेशवाद की स्थापना हो रखी थी, जिनकी वजह से उस जगह पर जो सेना थी उनको तत्काल ये बुला लिया। क्रीमिया के युद्ध से पंजाब से अतिरिक्त सैनिकों को बुला करके तत्काल जो क्रांति, जिन क्षेत्रों में क्रांति हो रही है वहां पर दमन हेतु तत्काल भिजवा दिया। साथ में रेलवे और परिवहन, इनके पास सेना के हथियार और साथ में रसद सामग्री आदि सब चीजें क्या है, इनको मूल रूप से तत्काल भिजवाने में इनको मदद मिली। जो इनके द्वारा सुदृढ़ किए गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करने में इनको महत्वपूर्ण भूमिका मिली। साथ में सत्ताधारी होने के कारण इनके संचार और सभी संसाधन है उनके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, वो लाभ भी क्या है अंग्रेजों को अधिक से अधिक मिला। वहीं हम देखें कि 1857 की असफलता है, उसके मुख्य कारण है उनका कर्म क्या है कि अधिकांश क्या कारण माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम अपन बात करें तो एकीकृत नेतृत्व और राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव। एकीकृत नेतृत्व के अभाव के कारण, क्योंकि एक ही नेतृत्व में और एक ही उद्देश्य और एक ही विचारधारा का अभाव रहा, पूरे क्षेत्र में पूरी क्रांति सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाई। जो दिनांक निर्धारित की गई थी उससे पहले ही तैयार हो गई आदि सब चीजें। विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार, दक्षिण भारत मूलतः कटा रहा। ऊपर से अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने भी क्या है, ब्रिटिश उपनिवेश है उनका सहयोग किया। राजपुताना के जो अधिकांश रियासतें थी उन्होंने भी तटस्थ और अधिकांश ने जो उपनिवेशिक जो अंग्रेज हैं उन्हीं का सहयोग दिया। उसके बाद जो भारतीय रियासतें और व्यापारी वर्ग और शिक्षित वर्ग है उन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन दिया, क्योंकि मूल रूप से क्रांति है वो एक निर्धारित तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रही थी, पूरे के पूरे क्षेत्र में आगे विस्तार नहीं हुआ। तो जो पढ़े लिखे और जो व्यापारी और शिक्षित वर्ग था उनको ये लगा कि जिस प्रकार से क्रांतिकारी जैसा उपद्रव कर रहे हैं संभवतः उनके लिए भी आगे खतरा हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, अंग्रेजों की तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता, जहां पर अंग्रेजों के पास विभिन्न प्रकार के दूरसंचार, रेलवे आदि सब चीजें उनके पास में थी, तत्काल हथियार, रसद आदि सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजने की उनके पास क्षमताएं थी, वहीं पर इसका भी लाभ उनको मिला। वहीं विद्रोहियों के पास भविष्य का कोई भी खाका तैयार नहीं था, कोई भी ढांचा नहीं था कि कल अगर वो विद्रोही इसमें सफल हो जाते हैं तो भी उनके पास भविष्य का कोई प्लान नहीं था कि उनकी आगे की जो प्रक्रिया है, जो सत्ता है वो किस माध्यम से चलेगी, आगे कौन राजा बनेगा या लोकतंत्र या राजतंत्र, क्या प्रक्रिया होगी, कोई भी उनके पास स्पष्ट खाका नहीं था। ये भी अभाव रहा। उसके बाद में सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, इसको क्या कहा जाए कि क्या मात्र ये सिपाही विद्रोह था या इसको पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन था। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, उसमें कहा गया कि वीडी सावरकर ने कहा कि भारत का यह पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता
और उपनिवेशिक शासन के खिलाफ पूरा का पूरा जनता और जन आंदोलन की भूमिका रही है। पूरी की पूरी जनता ने इसमें क्या है, महत्वपूर्ण सहयोग देने का प्रयत्न किया है। वहीं उपनिवेशिक दृष्टिकोण या आलोचनात्मक दृष्टिकोण में आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ना तो ये पहला था और ना ही ये राष्ट्रीय है और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से सैन्य विद्रोह ही था, जिसने क्षेत्रीय और जो सामंती नेता हैं उन्होंने अपने अपने स्वार्थों की वजह से इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इनका मूल रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। इनके सबके क्या है, अपने निजी स्वार्थ हैं, वो इनके ऊपर प्रभावी थे। तो ये बताने का इसमें प्रयत्न किया गया। परीक्षा उपयोगी तथ्यों के आधार पर या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मूल रूप से 1857 का जो विद्रोह है वो केवल हथियारों की कमी की वजह से नहीं हारे हम लोग, उसको रणनीतिक दृष्टि की वजह से, संगठन के अभाव की वजह से, अखिल भारतीय समर्थन की कमी की वजह से, कि पूरा भारत है उसका समर्थन, सभी वर्गों का समर्थन नहीं रहा, इसके परिणाम की वजह से, इन सब के अभाव की वजह से 1857 का जो विद्रोह है वो असफल रहा। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से, तीसरी जो बंगाल लाइट कैवलरी है उसके द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया। इनके जो दमनकर्ता, जो उपनिवेशिक जो अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी, उसमें सर कोलिन कैंपबेल जिसने कानपुर और लखनऊ के अंदर भूमिका निभाई, और जनरल ह्यूग्यूज ने झांसी और ग्वालियर के अंदर, जहां पर झांसी के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से इनका सामना हुआ। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र मर्द कहा, जनरल ह्यूग्यूज ने। क्राउन का शासन स्थापित हुआ, यानी क्राउन का मतलब है ब्रिटिश ताज के अधीन हमारा जो उपनिवेशिक जो भारत है वो सीधा उसके अधीन चला गया। 1858 का एक्ट आया। इस एक्ट के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे उनकी जगह के ऊपर वायसराय नामक अधिकारी, और पहला वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग, जो इससे पहले अंतिम गवर्नर जनरल था, वो भारत का वायसराय बना। पिल कमीशन ने सिफारिश दी कि इस समय में सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तो इसी प्रकार अपन ने इस पूरे अध्याय के अंदर अपन ने देखने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से 1857 की जो महत्वपूर्ण क्रांति है उसकी असफलता और इतने व्यापक क्षेत्र में फैली उसकी असफलता के विश्लेषण करने का प्रयत्न किया। तो इसी आधार पर 1800 महत्वपूर्ण रूप से इस 1857 की क्रांति को अपन ने विश्लेषण करने का प्रयत्न किया। 15 मिनट सीरीज के अंदर हम इसमें और महत्वपूर्ण तथ्य और जो अनसुलझे सवाल लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। इसी प्रकार संदीप चौधरी जीएस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।